ओके, तो आज हम देखते हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शंस के जो क्वेश्चन है उनको कैसे सॉल्व करते हैं। क्या बताया था मैंने कि अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन के केस होते हैं तो रेशियोज क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। रेशियोज इक्वल होती हैं। जनरली आपने पहले देखा था, जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि कॉस्ट 5 मीटर्स ऑफ क्लॉथ की है 150 रुपीज 150, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3 मीटर्स ऑफ क्लॉथ। ठीक है, तो आप क्या करते थे पहले? आप यूनिटरी मेथड लगाते थे कि 5 मीटर की कॉस्ट जो है, कॉस्ट ऑफ 5 मीटर क्लॉथ इज रुपीज 150। सो 1 मीटर की कितनी आ जाएगी? 150 डिवाइडेड बाय 5 विच इज 30। और फिर हमें कितने की निकालनी है? 3 की। तो 3 मीटर की कितनी आ जाएगी? 30 इंटू 3, 90 रुपीज। पहले आप ऐसे निकालते थे, ठीक है, यूनिटरी मेथड यूज करते थे। लेकिन अब आपको उन्होंने डायरेक्ट प्रोपोर्शन का फंडा बता दिया, तो इसमें आपके लिए बहुत ईजी है। कैसे करने आता है उसमें? आपको एक टेबल बनाना है, ठीक है। आपको पहले बताना चाहिए कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है कि नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। एक तरफ हम लिख रहे हैं लेंथ ऑफ क्लॉथ मीटर में, और एक तरफ हम लिख रहे हैं इसके कॉस्ट पर मीटर रुपीज में। तो आपको पता है 5 मीटर की कॉस्ट कितनी है? 150। 3 मीटर की हमें कॉस्ट निकालनी है, तो उसको हम x मान लेते हैं। यहाँ लिखेंगे कि लेट द कॉस्ट ऑफ 3 मीटर क्लॉथ इज इक्वल टू रुपीज एक्स। अब जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, तो हमें पता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है तो रेशियो जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। यानी कि सिंस इट इज अ केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, आपने पूरा लिखना है, मैं डीपी लिख रही हूँ। 5/150 इज इक्वल टू 3/x। अब तो सिंपल लीनियर इक्वेशन बन गई। तो 5 इंटू एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 इंटू 150, एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू 150 डिवाइडेड बाई 5। 5 30 था, 33 था, 90। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 90। फिर लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 3 मीटर क्लॉथ इज रुपीज 90। तो बहुत सिंपल है। पहले आपको स्टेटमेंट से पता चल जाना चाहिए कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स प्रोपोर्शन है। और अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो हमें पता है कि रेशियोज इक्वल होती हैं, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि वेदर वेदर ये जो टेबल्स में जो क्वांटिटीज दे रखी हैं ये डीपी है कि नहीं है, क्वेश्चन है ये। ओके, तो पहले वाला पार्ट देखते हैं हम, ठीक है। लेट अस सी द फर्स्ट पार्ट। इसकी रेशियो आप निकालो 50/5 की, तो ये आ जाएगी 10/1। इसकी निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी? 20/3, ठीक है। उसकी 30/7, और इसकी 5। 4 5 20 एंड 4 2 8, 5/2। क्या ये इक्वल है रेशियोज? नो, दे आर नॉट इक्वल। सो अगर एक दो इक्वल है लेकिन तीसरी भी अनइक्वल है तो भी वो डीपी का केस नहीं होगा। तो ये जो है नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ओके, इस वाले केस में चेक करते हैं। सेकंड केस में 100/60 कितना आ जाएगा? 5/3। दिस इज 10/6 यानी कि 5/3। ये कितना आ जाएगा? 20/3। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 15/1। दिस वन इज 15/1। दिस इज 20/3 आ जाएगा। 20 और नहीं कटता, ये क्या आ जाएगा? 0 से 0 कटेगा, ये वाला 0 से 0 कटेगा। इसमें इसमें क्या आ जाएगा? 5 400/15 करेंगे तो 5 8 जा 0 जा 5 3 जा, तो 80/3 आ जाएगा। क्या ये इक्वल है आपस में चारों रेशियोज? दे आर नॉट इक्वल। तो दिस इज ऑल्सो नॉट अ केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ओके, कमिंग टू द थर्ड केस नाउ, इसको भी चेक कर लो आप। ये क्या आ जाएगा? 9/1। ठीक है, अगला वाला क्या आ जाएगा? 4/1 एंड सो ऑन। तो ये सब नॉट इक्वल आ गया, तो ये वाला केस भी नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ओके, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्या रूल होता है कि वो मतलब बिल्कुल सेम तरह से चल रहे हैं, ठीक है। आप बहुत सारे क्वेश्चन में ये भी देखोगे कि चीजें बढ़ रही हैं और दोनों चीजें बढ़ रही हैं या दोनों चीजें घट रही हैं, लेकिन वो प्रोपोर्शन में नहीं है क्योंकि उनकी रेशियो इक्वल नहीं है। तो ये जरूरी नहीं होता कि हर एक क्वांटिटीज डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन में, नहीं, इट इज नॉट मैंडेटरी। डायरेक्ट में भी नहीं होंगी, इनवर्स में भी नहीं होंगी, नॉर्मल उनका है, पैटर्न है, ठीक है। चलिए एक दो क्वेश्चन और करते हैं। पहला ये क्वेश्चन है एक, मनोज टाइप्स 540 वर्ड्स ड्यूरिंग हाफ एन आवर। मनोज 540 वर्ड्स को टाइप कर लेता है हाफ एन आवर में, तो कहते हैं कि हाउ मेनी वर्ड्स वुड ही टाइप इन 6 मिनट्स। आपको भी पता है अगर उसकी स्पीड यूनिफॉर्म, इन क्वेश्चन में आपको ही पता होना चाहिए, एज्यूम करना ही होता है कि उसकी स्पीड सेम है। तो अगर आपको पता है उसको ज्यादा टाइम मिल रहा है तो वो ज्यादा वर्ड्स टाइप करेगा, और कम टाइम मिल रहा है तो वो कम
टाइप करेगा। तो यानी कि ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 अगर इसको हम कह दें तो ये जो है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो पहले आप इसका टेबल बना लेंगे, ठीक है। टेबल बनाएंगे तो आपकी आधी प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगी। इसमें एक छोटा सा कैच है, यहाँ हाफ एन आवर है और यहाँ 6 मिनट्स है, तो यूनिट्स आपको सेम रखनी है, ठीक है। एक तरफ मैं लिख देती हूँ नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर ऑफ वर्ड्स, और इस तरफ लिख देती हूँ टाइम को ब्रैकेट में मैं लिख के कर रही हूँ मिनट्स, ठीक है। 540 वर्ड्स कितने मिनट्स में कर रहा है वो, हाफ एन आवर का मतलब 30 मिनट्स हो गया। फिर पूछा हाउ मेनी वर्ड्स, इसको मैं एक्स मान लेती हूँ, कितने मिनट्स में, 6 मिनट्स में, ठीक है। हमारा जहां टेबल बन गया हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन याद रखो मैंने हाफ एन आवर को क्या किया, 30 मिनट्स में कन्वर्ट कर लिया है। तो हमने यहाँ पे किसको एज्यूम किया है, लेट द नंबर ऑफ वर्ड्स मनोज टाइप्स इन 6 मिनट्स इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब क्या है, सिंस इट इज अ केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, तो आपको पता है रेशियो सेम है, यानी कि 540/30 इज इक्वल टू x अपॉन 6। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। हमें x निकालना है तो x को आइसोलेट कर लेंगे, 540 इंटू 6, और ये 30 जो उधर मल्टीप्लाइड है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 6 1 6, 6 5 30, 5 1 5 0 8, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 108। फिर वापस ये स्टेटमेंट लिखेंगे, देयरफॉर द नंबर ऑफ वर्ड्स मनोज टाइप्स इन 6 मिनट्स इज इक्वल टू 108 वर्ड्स, ठीक है। बस ये पता लगाना होता है पहले कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है कि नहीं है, दैट इज द मेन थिंग, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, रोहित बॉट 12 रजिस्टर्स फॉर ₹156 वाला, ये वाला। तो कहते हैं 7 सच रजिस्टर की कॉस्ट निकालो, ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ठीक है। चीज है कोई, 12 रजिस्टर आ रहे हैं 156 के, तो 7 कितने के आएंगे, तो इसके लिए भी एक टेबल बना लेते हैं सोल्यूशन नंबर 2 के लिए। एक तरफ आ जाएंगे नंबर ऑफ रजिस्टर्स, नंबर ऑफ रजिस्टर्स, दूसरी तरफ आ जाएगी कॉस्ट रुपीज में, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में उन्होंने बोला है 12 रजिस्टर्स 156 के हैं, 12 रजिस्टर्स 156 के हैं, और उन्होंने कितने की पूछे, 7 की कॉस्ट पूछी है, 7 की कॉस्ट पूछी है उन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पे लेट द कॉस्ट ऑफ 7 रजिस्टर्स इक्वल टू ₹x मान लेते हैं, ठीक है। अब फिर आपको पता है किसका केस है, सिंस इट इज अ केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, देयरफॉर रेशियोज इक्वल है, तो 12/156 इज इक्वल टू 7/x, क्रॉस मल्टीप्लाई 12 इंटू x इज इक्वल टू 7 इंटू 156, x इज इक्वल टू ये 12 मल्टीप्लाइड है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको 12 1 12, 12 3 36, 7 इंटू 13 यानी कि 91, यानी कि देयरफॉर वापस इसको लिख देंगे, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 7 रजिस्टर्स इज इक्वल टू ₹91, ठीक है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शंस के क्वेश्चन हम इतना इजीली कर सकते हैं, ओके। आगे कल करेंगे।